क्लास के बाद पूछ ना। आगे एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होता है? कंस्ट्रक्टेड यूजिंग एल्जेब्रिक ऑपरेशन, ठीक है ना, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड या अंडर रूट लेकर के आप अगर किसी पॉलिनोमियल फंक्शन से शुरुआत करके फंक्शन बना रहे हैं तो वो एल्जेब्रिक फंक्शन होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो रूट एक्स है, ठीक है ना, ये क्या है, आपने एक्स का रूट ले लिया, ठीक है सर, प्लस मान लो 1/x है, ये आपने रेसिप्रोकल ले लिया, पावर -1, ठीक है, पावर -1, प्लस चलो एक्स स्क्वायर ही ले लिया, प्लस एक्स ले लिया, ये क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन आ गया, ठीक है सर। मान लो एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है, ये भी क्या है, एल्जेब्रिक है, पॉलिनोमियल प्लस पॉलिनोमियल, ठीक है सर, माइनस एक और पॉलिनोमियल, ये भी क्या है, एल्जेब्रिक है। तो हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन तो एल्जेब्रिक होता ही होता है, परंतु हर एक एल्जेब्रिक फंक्शन जरूरी नहीं है पॉलिनोमियल हो। पॉलिनोमियल इज ऑलवेज एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक नीड नॉट बी, है ना, नेसेसरली पॉलिनोमियल, ठीक है सर। हाँ जी, आगे करो, इनका डोमेन निकालना है आपको ना, √x²+1, एग्जाम्पल है एक्चुअली, डोमेन ही निकालना, ठीक है ना, एग्जाम्पल है। जैसे ये वाली चीज क्या है, अपने आप में एक एल्जेब्रिक है, ये वाली चीज क्या है, एल्जेब्रिक है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल कर दिया, ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया बेसिकली, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल है। आगे नोट करके ना भाई, अब ये क्या है, ट्रांसेंडेंटल होगा, पॉलिनोमियल आर एल्जेब्रिक बट नॉट कन्वर्स, ठीक है ना, हर एक पॉलिनोमियल जो है वो एल्जेब्रिक होगा, पर एल्जेब्रिक जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। फंक्शन विच आर नॉट एल्जेब्रिक, अब जो एल्जेब्रिक नहीं है, ठीक है, जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ठीक है सर। जैसे मान लो e⁻x है, तो ये क्या ट्रांसेंडेंटल है, ठीक है ना, जो एल्जेब्रिक नहीं है वो क्या ट्रांसेंडेंटल, ठीक है सर। दो ही टाइप की दुनिया है, ठीक है ना, या तो ट्रांसेंडेंटल होगा या नॉन ट्रांसेंडेंटल, ठीक है, नॉन ट्रांसेंडेंट को बोलते हैं एल्जेब्रिक, ठीक है। अच्छा मान लो ऐसा लिखा हुआ x + sin x, तो ये एल्जेब्रिक नहीं है पूरी तरह, ठीक है, तो ये क्या है, ट्रांसेंडेंटल। ये कोई नहीं पूछेगा, 4 ऑप्शन देकर बताओ ट्रांसेंडेंटल क्या है ना, कुछ नहीं आएगा ना, रिलैक्स, ठीक है, रिलैक्स। फ्रैक्शनल रैशनल फंक्शन में, फ्रैक्शनल रैशनल क्या होता है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, खत्म हो गई बात, ठीक है ना, एक पॉलिनोमियल डिवाइड बाय दूसरा पॉलिनोमियल, तो ये फंक्शन क्या बना, फ्रैक्शनल रैशनल, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, तो ये एक एग्जांपल है, ठीक है ना, डोमेन ये आपने लिखा ही था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक। अब काम की बात स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। लिखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या लिखा हुआ ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक ही पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है ना, और इसके अंदर ए जो है वो बेस कहलाता है, एक्स जो है पावर या इंडेक्स या एक्सपोनेंट कहलाता है, ठीक है, तो एक्सपोनेंट की वजह से इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यही जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, एक्स रियल इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है सर। ग्राफ बनाते हैं इसका, ग्राफ, ठीक है, ग्राफ ऑफ e⁻x, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू, जैसे मान लो 2⁻x ले लिया, ठीक है सर, ये क्या है, बेस 1 से ज्यादा, ठीक है ना, 2 जो है 1 से ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा स्टार्ट करते हैं, यहाँ x का वैल्यू, यहाँ y का वैल्यू प्लॉट कर रहे हैं, तो x का वैल्यू मान लो 0 ले लिया आपने, तो y कितना आ जाएगा, 2⁻0 1 आ जाएगा, x1 ले लिया y 2 आ जाएगा, x2 ले लिया y 4 आ जाएगा, x मान लो इन्फिनिटी भगा है तो 2⁻∞ का इन्फिनिटी आ जाएगा। अच्छा नेगेटिव के लिए x -1 लिया 1/2 आ जाएगा, तो वैल्यू घट रहा है बेसिकली, और x की जगह अगर आपने -∞ रखा है ना, तो 2⁻∞ ना, 2⁻∞ तो पावर की पावर मल्टीप्लाई, 2⁻⁻1 की पावर इन्फिनिटी, तो 1/2 1/2 1/2 इनफाइनाइट बार क्या है, ये क्या है, 0 को टेंड करेगा, है तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो एग्जैक्ट 0 कभी नहीं हो पाएगा, ये दिख रहा है 1/2 1/2 1/2 कैसा पॉजिटिव नंबर है, तो 0 को ये टेंड करेगा, ठीक है, तो 0 को टेंड वाली चीज को हम क्या लिखेंगे, 0 पॉजिटिव, ठीक है, 0 पॉजिटिव मतलब 0 से जस्ट ज्यादा, बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर, ठीक है सर। 0 नेगेटिव का मतलब क्या होगा, बहुत छोटा नेगेटिव नंबर, बहुत छोटा नेगेटिव नंबर, ठीक है, बनाओ ये।
आगे बढ़ते हैं, इसको प्लॉट करते हैं ना। इसको प्लॉट करने से पहले एक दो चीजें और ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, वाई क्या है, धुआंधार भाग रहा है, ठीक है सर। भाई एक कदम पे दो, ठीक है, एक कदम पे दो, फिर दो कदम पे क्या, फिर चार, फिर सीधा आठ, ठीक है। तो एक्स थोड़ा सा ही आप बढ़ाएंगे ना थोड़े टाइम बाद, मतलब एक्स का वैल्यू मान लो 10 है, फिर आपने 11 कर दिया, ठीक है। तो एक कदम बढ़ा है, एक्स का वैल्यू 10 के लिए कितना आ जाएगा, 2 की पावर 10, 1024, उसका क्या आ जाएगा 2048, 1000 का फर्क आ गया, एक कदम पे 1000, ठीक है सर। तो बनाते हैं इसका ग्राफ। तो भाई जब x का वैल्यू ना माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है सर, तो y का वैल्यू क्या, जीरो को टेंड कर रहा है, ठीक है सर। तो x माइनस इन्फिनिटी कहां पर होगा, लेफ्ट मोस्ट पार्ट पर, ठीक है। और y जीरो पॉजिटिव मतलब जस्ट अबव द x एक्सिस, ठीक है सर। यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, फिर क्या धीरे धीरे बढ़ेगा, और फिर खास तौर पर इस पॉइंट जीरो के बाद जो है भयानक तरीके से भागेगा, ठीक है सर। तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। बनाओ ये वाला पॉइंट जो, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स की जगह जीरो रखा, y1, ठीक है। यानी कि फंक्शन किस तरह से y एक्सिस को कट कर रहा है। y एक्सिस पर क्या होता है, x कोऑर्डिनेट जीरो होता है, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। एक चीज होती है इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है, जैसे जैसे आप उस फंक्शन के अंदर राइट साइड आते जा रहे हैं ना, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ना मतलब ग्राफ पर राइट साइड पे की तरफ आना। तो अगर ग्राफ जो ऊपर जाता जा रहा है, ठीक है ना, जैसे ये ग्राफ उठ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग। जैसे जैसे आप राइट जा रहे हैं, ग्राफ ऊपर जा रहा है, फंक्शन इंक्रीजिंग, ठीक है ना। और जैसे जैसे आप राइट जा रहे हैं, फंक्शन नीचे आ रहा है, डिक्रीजिंग, ठीक है सर। इंक्रीजिंग सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। तो ये ग्राफ होता है, ये जो है बेस जो है 1 से ज्यादा के लिए, ठीक है सर। अच्छा डोमेन और रेंज सोच लेते हैं। अभी अपन ने लिखा ही था यहाँ पर डोमेन रेंज। भाई एक्स की जगह क्या क्या रखा जा सकता है इसके अंदर, सब रख सकते हो, आर आ जाएगा डोमेन, ठीक है ना। आप अगर देखना चाहें तो लेफ्ट साइड से राइट साइड आपने पूरा ग्राफ बनाया, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्या गया, ग्राफ पे लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डोमेन होता है। और टॉप टू बॉटम क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट रेंज होता है। तो लेफ्ट टू राइट क्या रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी, यानी कि ऑल रियल। और रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगा, जीरो पॉजिटिव है ना, जीरो से लेकर के इन्फिनिटी। वे आपको फंक्शन के बारे में दो तीन चीजें तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि इस फंक्शन का, बहुत बेसिक फंक्शन जो हम कर रहे हैं अभी क्लासिफिकेशन फंक्शन में, कि फंक्शन का डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ग्राफ क्या है, ठीक है सर। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप फंक्शन चैप्टर को 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, बिना फंक्शन के, बिना बहुत बेसिक फंक्शन जो मैं आपको बताऊंगा उनके डोमेन रेंज और ग्राफ क्लियर किए आप आगे न बढ़े, ठीक है ना। आप लायक नहीं हुए होंगे, ठीक है ना, अगला चैप्टर पढ़ने के, ठीक है। समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि सारी चीजें जो है, सारी चीजें जो है इसी को बुनियाद बना के आगे बढ़ी जाएंगी, ठीक है। अगर आपको फंक्शन नहीं आता है तो कुछ नहीं आता है, ठीक है ना, कुछ नहीं आता है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। सही बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। डोमेन रेंज और ग्राफ हर एक फंक्शन का क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो ये बेस था 1 से ज्यादा, अगला बेस 1 से कम, ठीक है। बेस पॉजिटिव तो हो गया, भी तो अपने लिखा ही था। तो इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 1/2 की पावर x। इसमें प्लॉट करना चालू किया, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, ठीक है सर। x की जगह मान लो 0 रखा, y 1 आ रहा है। x की जगह 1 रखा, y 1/2 आ रहा है। 2 रख दिया, 1/4 आ रहा है। 3 रख दिया, 1/8 आ रहा है, ठीक है सर। ऐसे करके x अगर इनफाइनाइट रखा तो 0 पॉजिटिव आ जाएगा ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा x अगर आपने -1 रखा तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। x अगर -2 रखा तो 4 आ जाएगा, और माइनस इन्फिनिटी रखा तो इन्फिनिट आ जाएगा। 1/2 क्या है, 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 की पावर माइनस इन्फिनिटी, 2 की पावर इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिट आ जाएगा, ऐसा बनेगा।
हाँ जी, ग्राफ प्लॉट करते हैं तो x की जगह जब माइनस इन्फिनिटी होगा ना तो आप यहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे तो आप आसमान पे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि x क्या है, अगर माइनस इन्फिनिटी तो y प्लस इन्फिनिटी है, तो ये पॉइंट है ना, x माइनस इन्फिनिटी y प्लस इन्फिनिटी। फिर उसके बाद देखो ना, जैसे जैसे आप x बढ़ाते जा रहे हैं y क्या कम होता जा रहा है, तो क्या डिक्रीजिंग आएगा ना, ये डिक्रीजिंग है और ये ऐसे करके आ जाएगा, x की जगह 0 रखा, अगेन y कितना आया 1 आया, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। और x जब प्लस इन्फिनिटी तो y कितना है 0 पॉजिटिव, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। इसका भी डोमेन रेंज क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है ना, इसमें भी x की जगह एक ही बात है, ठीक है ना, दोनों ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बस एक जमीनी अंतर है कि अगर बेस 1 से ज्यादा होता है तो फंक्शन क्या इंक्रीजिंग होता है, और अगर बेस लेस देन 1 होता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन जनरल, ठीक है ना, डोमेन क्या होता है ऑल रियल, और रेंज होता है पॉजिटिव, ठीक है ना, रेंज होता है आर पॉजिटिव है, 0 से लेकर के लिखा है ना अभी, वही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, लॉग फंक्शन, लॉग फंक्शन बताई दी आपको लॉग चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या है, लॉग जो है पॉजिटिव नंबर का डिफाइंड होता है, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स का लॉग बेस है ना, आप एक्स का लॉग ले रहे हैं और लॉग टू द बेस ए है, ठीक है सर। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यही है कि ये वाला रिलेशन जो है ना y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस है, ये मैथमेटिकली इक्विवेलेंट है इस बात के कि a की पावर y जो है वो x के बराबर है, ठीक है। तो इससे क्या है, आप सारी चीजें इंटरप्रेट कर लेते हैं, अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, अब आपके दिल को जो थोड़ा सुकून मिला कि हाँ ठीक है अब मैं टैकल कर लूंगा ना, क्योंकि लॉग फॉर्म थोड़ा डिफिकल्ट लगता है जनरली, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये, ठीक है, एक्स पॉजिटिव आएगा, वो यहाँ से दिख ही रहा है, क्योंकि एक ही पावर वाई अपने आप में क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गया, इसका आउटपुट क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, तो इसीलिए एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। और देखो वाई क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म के इनपुट के रूप में आ रहा है ना एक ही पावर वाई, और अपन ने देखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म का इनपुट क्या है ऑल रियल, ठीक है सर। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन होता है, ये तीनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से हाईलाइट कर लो। लॉग डिफाइन करने की कंडीशन क्या है कि जो नंबर जो जिसका लॉग ले रहे हैं आप, ठीक है ना, वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये डोमेन निकालने के बहुत काम आएगा, ठीक है ना। अच्छा, ग्राफ की बात करते हैं, जब बेस जो है 1 से ज्यादा है, तो अगेन यहाँ पर एग्जांपल वही 2 वाला ले लेते हैं, y इज इक्वल टू लॉग x बेस 2, ठीक है ना सर। अच्छा, इसमें क्या है, इसको ऐसे लिख लिया 2 की पावर y इज इक्वल टू x, ठीक है, ऐसे लिख लिया, और इसमें x और y की जगह प्लॉट किया, x का वैल्यू मान लो 1 है तो y क्या रहा होगा 0, 2 आएगा तो 1, 4 आएगा तो 2, 8 आएगा तो 3, x इन्फिनिटी आया तो इनफाइनाइट के लिए आएगा, 2 की पावर इन्फिनिटी जो है इन्फिनिटी देगा, अपन एक्सपोनेंशियल से इंटरप्रेट कर रहे हैं सारी चीजें ना। अच्छा, x का वैल्यू अगर 0 पॉजिटिव होगा, बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर, तो y जो है माइनस इन्फिनिटी रहा होगा, अभी बताया ना, सेम चीज है, बिल्कुल सेम चीज है। ग्राफ बनाए थे, ठीक है सर। अच्छा, x की जगह रखा अपन ने 0 पॉजिटिव ना, 0 पॉजिटिव कहां पाया जाता है, y एक्सिस पर तो x कोऑर्डिनेट 0 होता है, y एक्सिस के जस्ट आगे ना x कोऑर्डिनेट 0 पॉजिटिव होगा, तो 0 पॉजिटिव, और जब x का वैल्यू 0 पॉजिटिव है तो y क्या है माइनस इन्फिनिटी, तो जब आप y एक्सिस के जस्ट आगे तो आप क्या है y कोऑर्डिनेट माइनस इन्फिनिटी है, तो यहां से ग्राफ की शुरुआत होगी ना यहाँ से, और उसके बाद क्या है, देखो जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है y भी बढ़ता जा रहा है, भले धीरे धीरे बढ़ रहा है पर बढ़ तो रही है, तो यहां से जो है आपका ग्राफ ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह का ग्राफ बन जाता है लॉग का, ठीक है, जिसका बेस जो है 1 से ज्यादा होता है। ये वाला पॉइंट क्या है, जब x का वैल्यू 1 है y का वैल्यू 0 है, ठीक है 1 0। इसी बात को जनरलाइज कर दिया ना, हर एक लॉग फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग आएगा, ठीक है ना, जब जब उसका बेस जो है 1 से ज्यादा आएगा, तो ऐसा ही ग्राफ है ना, ऐसा ही ग्राफ है लॉग x बेस 3 का, ठीक है ना। लॉग x का मतलब क्या है, लॉग x का मतलब है लॉग x बेस 10 लिखा हुआ है, ठीक है ना, कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग ln x,
इसका भी ग्राफ ऐसा ही आएगा, ठीक है ना, सभी इंक्रीज आएंगे, बेस 1 से ज्यादा है ना उनका सबका ग्राफ ऐसा आता है, ठीक है, याद कर लेना अच्छे से, ठीक है, याद कर लेना। अच्छा, तो इसके अंदर डोमेन रेंज की बात करते हैं। डोमेन क्या है, 0 पॉजिटिव से लेकर के इंफिनिटी, ठीक है, तो डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन जो है वो है 0 से लेकर के इंफिनिटी। रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो क्या, ऑल रियल, ठीक है ना। वाई कोऑर्डिनेट बॉटम से टॉप पे जा रहा है, ठीक है सर, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, आपने कहाँ कहाँ ग्राफ बनाया है, सोच लो ना ऐसे ही कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ आ रहा है, तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ में क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ही रहा होगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव कहाँ होते हैं, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। तो इससे भी, ग्राफ से भी आप अंदाजा लगाना चाहें तो मतलब अच्छा खासा अंदाजा लग जाता है कि हाँ ग्राफ से डोमेन और रेंज इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है।